हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको न्यूमेरिकल में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा, ना आपका हौसला गिरने दूंगा। ठीक है, तो इसी बात पे बोला जाता है ना कि रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसे मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए इस शायरी के साथ हम लोग अपने न्यूमेरिकल को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि न्यूमेरिकल को जब भी बनाए तो आराम से पढ़ें, उसके बाद उसका डाटा को इंटरप्रिटेट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोलता है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स अ एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो बोलता है कि अब्दुल है जो अपने घर से कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये उनका स्कूल है। ठीक है, ये थोड़ा सा ड्राइंग, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं, नहीं समझ लीजिए। स्कूल जाता है, ठीक है, होम से स्कूल। तो यहाँ से कितना के एवरेज स्पीड से जाता है, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया, होम से घर का डिस्टेंस हम लोग क्या मान लेंगे, चलिए डी मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट। तो मतलब हो रहा है कि वापस भी कहाँ से आएगा, सेम रूट से ही वापस आएगा घर। ठीक है, अच्छा, इसको लेट्स सी गया था तो इसको मान लेते हैं V1। तो सेम रूट से वापस आएगा तो V2 वेलोसिटी से आएगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड यहाँ पे कितना दे, V2, जैसे वो रिटर्न होगा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब मान लीजिए कि वो जा रहा था तो क्या हो रहा था कि ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, जैसे हम लोग चलते चलते होता है ना कि ट्रैफिक आ गया तो रुकना पड़ा, तो ऐसे करके जाया तो उसका एवरेज जो स्पीड है कम हो गया। और आते समय कम स्पीड आया तो वो होता है ना धूम की तरह, धूम में जो बाइक चलाता है, ठीक है, आमिर खान आपने देखा होगा, तो उड़ाते हुए लाया तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो घर पहुंच गया। ठीक है, तो हम लोग को पूछता है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप। अब्दुल के ट्रिप का एवरेज स्पीड क्या रहा। तो हम लोग क्या जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आराम से बनाना है, हड़बड़ाने की एकदम ज़रूरत नहीं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब तो डिस्टेंस इसमें दिया नहीं है तो हम लोग क्या मान लेंगे, डिस्टेंस को डी मान लेंगे। तो गया होगा वो डी डिस्टेंस और आया होगा क्या, डी डिस्टेंस। मतलब टोटल डिस्टेंस अगर बोले तो क्या होगा, टोटल टी डी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डी प्लस डी इज इक्वल टू 2D। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को टोटल टाइम चाहिए लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, यही जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, स्पीड। ठीक है, अगर जाने का समय हम लोग मान लेते हैं, जाने में उसको T1 समय लगा होगा। ठीक है, जाने में कितना समय लगा होगा, T1। तो क्या हो गया, T1 इज इक्वल टू टाइम टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने का ये समय है। और उसी तरह से क्या हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा, टाइम टू कम बैक फ्रॉम स्कूल। ठीक है, वापस आ गया। उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, तो हमारा जाने में कितना समय लगेगा, T1 इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस तो सेम है। अब वेलोसिटी हम लोग का क्या लगा था जाते समय, यहाँ पे माने थे V1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे T2 कितना लग जाएगा,
डी V2, क्योंकि V2 स्पीड से आए थे हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, फॉर्मूले के अनुसार बैठा देते हैं, तो ठीक है। एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, गया और वापस आया, तो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2D हो जाएगा, 2D, ठीक है। और टाइम टोटल क्या होगा, T1 प्लस T2। अच्छा, यहाँ पे T1 और T2 का वैल्यू पता है हम लोग को, तो T1 और T2 का अगर वैल्यू पुट करेंगे 2D, T1 के जगह क्या होगा, DV1 प्लस DV2, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, V1 V2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, DV2 प्लस DV1, और ऊपर में क्या है, 2D है, ये है। तो यहाँ से देखिए D कॉमन हो जाएगा, तो 2D बाई D कॉमन हो गया, ये तो होल डिवाइड वाला है, D कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, V1 प्लस V2, ठीक है, यही बचा। उसके बाद नीचे क्या हो गया, V1 V2, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2D मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, V1 V2 बाई DV1 प्लस V2, ठीक है। D और D क्या होगा, कैंसल आउट हो गया, तो हम लोग के पास ओवरऑल हम लोग के पास क्या बचा, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, 2 बचा, V1 V2 बाई V1 प्लस V2। अच्छा, V1 और V2 हम लोग का पहले से दिया हुआ था, तो देखो V1 क्या है, 20 है, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखिए V1 क्या है, 20 है, और V2 कितना है हम लोग का, 30 है। तो हम लोग क्या कर देंगे, V1 और V2 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना है, 2 इंटू 20 इंटू 30, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा, ये नीचे 50 हो जाएगा। अभी हम लोग पूरा मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तो अभी कुछ कुछ कटेगा, तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करें ताकि आसानी हो जाए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से अप्रोच करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और एकदम ध्यान से और धीरे से पढ़ना। 50 हो गया, ये 0 और ये 0 कट गया, ठीक है। 5 और इसमें क्या हो गया, 4, 5 4 में 20, तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 24 किलोमीटर। यूनिट लिखना ना भूलें, किलोमीटर पर आवर। तो देखिए कितना आसान था न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि धीरे धीरे इंटरप्रिटेट करेंगे, और इंटरप्रिटेट करते करते एक एक वर्ड लिखेंगे, उसके बाद ही हम लोग किसी के निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।